मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया। वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद संख्या 11 से 15 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद संख्या 11 से 15 तक। शीर्षक है बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, हम ध्यान से सुने। दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा या वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। ख्रीस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें कि उसने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, संकट, विपत्ति, शैतान, शत्रु और अचानक मृत्यु से उसने हमें बचाया है। हमें भला चंगा जीवन दे। हम सारे मन, प्राण, आत्मा से उसे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उसका, क्योंकि उसने आज हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया। वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया है। इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन में देख पाते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ, अर्थात इस वचन में जो यहाँ पर जो दर्शाया गया है, वो उसमें जो बीज बोने वाला है वो परमेश्वर पिता है, और बीज है परमेश्वर का वचन है, और भूमि है हम मनुष्यों का हृदय है। यहाँ पर देखते हैं, पहला भूमि को हम देखते हैं रास्ते पर गिरा हुआ बीज। जो रास्ते पर गिरा हुआ बीज है उसको आकर चिड़िया चुग जाती है, अर्थात वो वचन सुनता है और शैतान उसके मन में आकर मन से चुरा लेता है, और वो जो है अमल नहीं कर पाता है, वो फल नहीं ला पाता है। इसको हम इस प्रकार से समझें कि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन हर एक जगह प्रचार किया जा रहा है। हम टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और नाना मीडिया में हम जहाँ भी हम खोलते हैं वहाँ परमेश्वर का जीवित वचन सुनाया जा रहा है। परंतु हमारा आज इस प्रकार से टेंडेंसी हो गया है कि हम उसके वचन को हम सुनना नहीं चाहते। हम कहते हैं ये बेकार की बातें हैं, और ये भी कहते हैं कि हम ये सब फालतू बातों को सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इस प्रकार से शैतान उनको चुरा लेता है। शैतान नहीं चाहता कि इस मनुष्य का उद्धार हो, और जो उसके साथ अपने साथी बनाने के लिए वो निकला हुआ है, उसके साथी बनने से बच जाए और परमेश्वर की संगति में जाए और वो फल ले आए। और दूसरी प्रकार की जमीन है जो चट्टान पर है। चट्टान में अर्थात परमेश्वर का बीज तो पड़ता है, परंतु वो जड़ नहीं पकड़ने के कारण वो कुछ दिन के बाद सूख जाता है। सांसारिक जीवन में हम देखते हैं कि हम पहले गैर मसीह थे, आज हम मसीह हो गए। परमेश्वर की संगति में जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं। शुरू में हम जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, लगातार हम गिरजा और प्रार्थना सभा में जाते हैं। परंतु थोड़े दिनों के बाद हम ये सोचने लगते हैं, ये अपने मन में कहते हैं कि नहीं, हमें रोज़ जाने की आवश्यकता नहीं, हम हफ्ता महीना में एक बार जाएंगे फिर भी बहुत है। और इसी प्रकार से अब बाद में होते होते हम 6 महीना, साल भर ऐसे हम कर देते हैं, और हम संसार को, शैतान को हमारे जीवन में अवसर को देते हैं, और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन फलवान नहीं हो पाता है। तीसरी प्रकार की भूमि अर्थात झाड़ियों की बीज, और झाड़ी वो है
कि परमेश्वर के वचन को जो सुनता है और वो फलवंत होता है और बढ़ता है, लेकिन कुछ दिन के बाद संसार की सुख विलास में, धन संपत्ति के लोभ लालच में, चिंता फिक्र में, सताहट में आकर वो परमेश्वर को त्याग देता है। आज के दौर में हम इसको इस प्रकार से लें कि आज हम मनुष्य जो हैं परमेश्वर को वचन को ग्रहण किए हुए हैं और मसीह जीवन को हम जीते हैं, परंतु हम ये किसी फैक्ट्री में या कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं, हम परमेश्वर से बोलते हैं, हे पिता, मेरी अगर तनख्वाह आज 10,000 है, अगर मेरी तनख्वाह 5,000 है, अगर मेरी तनख्वाह 10,000 हो जाएगी तो मैं तुझे 1,000 रुपया दान दूँगा। और जब उसका तनख्वाह 10,000 हो जाता है तो वो 1,000 रुपया दान देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक उसका तनख्वाह बढ़ जाता है, परंतु वो अपने वचन में वो कायम नहीं रहता। वो कहता है कि अरे इतना तो 50,000 का 1,000 के हिसाब से, 10,000 में 1,000 के हिसाब से दान देने से तो मेरा 5,000 निकल जाएगा। इस प्रकार से उनके मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है और वो परमेश्वर के साथ जो प्रतिज्ञा किया है उसको तोड़ देता है। उसी प्रकार से और जो हमारे घर में हम अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारी पत्नी हमें प्रार्थना करने से रोकती है, या पत्नी प्रार्थना करती है तो पुरुष उसको प्रार्थना करने से रोकता है, और इस प्रकार से विघ्न और बाधा खड़ी करते हैं। तो यही तो है ख्रिस्त में प्यारो झाड़ी, जिसके चलते परमेश्वर का वचन उनके जीवन में फलवंत होने नहीं पाता है और वो लोभ लालच और संसार की बातों में फंसकर वो जो मसीह का वचन उसके अंदर पनप रहा है वो दब जाता है, वो फलवंत नहीं हो पाता है। परंतु अच्छी भूमि की वो हैं जो कि किसी भी प्रकार के परिस्थिति में परमेश्वर को नहीं भूलते, परमेश्वर के जीवित वचन को नहीं छोड़ते हैं। इनका उदाहरण हम दानियल को देख पाते हैं, यूसुफ को देख पाते हैं, अब्राहम को देख पाते हैं। इसी प्रकार के परमेश्वर के दासों को, पौलुस को हम देख पाते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का अनेक दासों का पवित्र बाइबल में हम देख पाते हैं, जिसके ऊपर कई एक प्रकार की सतावट आ जाती है, फिर भी वो परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ते, उससे प्रेम करना नहीं छोड़ते, और परिणाम स्वरूप वो परमेश्वर के लिए फलवान होते हैं। सो आइए आप आज हम भी ये निश्चय लेवे कि हमारे हम अच्छी भूमि बनने पाएँ, ताकि परमेश्वर का वचन जो हमारी भूमि पर पड़ेगा, हमारे हृदय पर पड़ेगा, वो बढ़ेगा, उगेगा, बढ़ेगा, फलवंत होगा, और वो हम परमेश्वर के लिए 100 गुना 70 गुना फल देने वाले बनने सकेंगे। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन हम सबों को बहुतायत की आशीष दे, आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु फिर का तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते, महिमा करते हैं, तेरी महान दयालुता अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम वचन में देख पाते हैं तेरा वचन जो है एक बीज की तरह है, और तो एक किसान की तरह है, और जो बीज तू बोता है वो 4 प्रकार की भूमि में पड़ता है, रास्ते की भूमि, पथरीला भूमि, और झाड़ी के बीच पड़ा भूमि, और अच्छी भूमि। हम 3 प्रकार की भूमि के ऊपर जो भी बीज पड़ता है उनको हम फलवंत होते नहीं देख पाते हैं, परंतु जो अच्छी भूमि पर पड़ता है वो बढ़ता है और एक दिन फलवंत होता है। सहायता कर प्रभु कि हमारा हृदय, हमारा मन एक अच्छी भूमि होने पाए, और हमारे अंदर जो तेरा जीवित वचन बोया जाता है पनपने पाए, और हम तेरे लिए फलवंत होने पाए। आज के दिन हमारे सुनने वालों में जितने लोग मिर्गी के रोगी हैं, इसी समय यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओ। कितने रोगी आज बवासीर से ग्रसित है, उनका बवासीर यीशु नाम में आज दूर हो जाओ। कितने हमारे सुनने वाले आज
हर्निया का रोग से ग्रसित है, यीशु नाम में उनका हर्निया का रोग दूर होने पाए। इतने लोग आज डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, यीशु नाम में हर एक डिप्रेशन की रोगी चंगे हो जाओ। इतने लोग आज शैतान और दुष्टात्मा से ग्रसित है, यीशु नाम में हर शैतान और दुष्टात्मा को मैं आज्ञा देता हूँ, निकल जाओ उनके ऊपर से, फिर कभी वापस उनके ऊपर नहीं आना। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, तूने मेरी हमारी प्रार्थना को सुना। और प्रभु जी अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं, मान लेते हैं, दया से क्षमा कर दे। और हमारी दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी ही महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, आप सबों के हृदय और मन की रक्षा करती रहे, अब से लेकर सदा लो। आमीन।